प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म का चलेगा, जिसमें हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म का टॉपिक हो गया है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी हो गई है। और आज के लिए हम लोग थ्योरम ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं। 2 पार्ट पहले आ चुके हैं। ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म का लास्ट पार्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग उसकी थ्योरम पढ़ेंगे। एक थ्योरम है, काफी इंटरेस्टिंग थ्योरम है और काफी फेमस भी है पेपर एग्जामिनेशन के मोटिव से भी। और वो थ्योरम ये है कि अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए, वो इसमें लिख के समझाऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ क्या पढ़ने वाले हो। तो इसमें हम लोग थ्योरम पढ़ने वाले हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म का। 2 टॉपिक हमारे पहले ही आ चुके हैं। पहला टॉपिक है हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म का, और सेकंड टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म का। काफी अच्छा पढ़ाया है, देखिए प्लीज, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम ऑन इनर ऑटोमॉर्फिज्म। थ्योरम ऑन इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर थ्योरम ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। देखिए, पहली स्टेटमेंट लिखता हूं फिर समझाऊंगा, वरना क्या समझ आएगा आपको। स्टेटमेंट देखिए, हमें ये प्रूफ करना है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म, एक सेकेंड, स्टेटमेंट ये रहा, फॉर एनी ग्रुप जी। स्टेटमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट है फॉर एनी ग्रुप जी, फॉर एनी ग्रुप जी, so that IG is a normal subgroup of ऑटोमॉर्फिज्म जी। देखिए, काफी छोटा सा स्टेटमेंट है, आपको समझा देता हूं। आपको ये दिखाना है कि फॉर एनी ग्रुप जी, चाहे वो ग्रुप कोई भी जी हो, हमें ये दिखाना है कि सो डेट IG, जो हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, IG का मतलब सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, किसी एक ग्रुप जी के जितने इनर ऑटोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, अगर आपने उनका सारा एक सेट बना लिया तो उसको IG से डिनोट करते हैं। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में काफी अच्छे से पढ़ा भी है। तो हमें ये दिखाना है कि सो डेट IG इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है, किस चीज का? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। और नॉर्मल सब ग्रुप वाला डेफिनेशन तो टॉपिक तो हम काफी पहले से अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो हम लोग ग्रुप थ्योरी का टॉपिक चल रहा था उसमें पढ़ चुके हैं। अब तो हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। उसका लिंक भी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नॉर्मल सब ग्रुप का, थ्योरम का भी, और जितने भी उसके रिजल्ट थे, जितने भी थ्योरम की प्रॉपर्टी थी। तो हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि शो डेट इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ये आपको समझ आया? अब देखिए, नॉर्मल सब ग्रुप को दिखाने के लिए 3 कंडीशन हमें बतानी होती है कि पहला, फंक्शन आपका नॉन एम्प्टी है, हमें ये दिखाना पड़ेगा। दूसरा, फंक्शन सब ग्रुप है, किस चीज का? हमें किसका दिखाना है? वो ऑटोमॉर्फिज्म का दिखाना है। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म सब ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। ये आपको समझ आया? क्योंकि वहां पर जब हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ते थे तो बहुत यहां से बताऊंगा कि जो भी आपके सामने फंक्शन h था वो सब ग्रुप होना चाहिए था g का, तभी आप उसे नॉर्मल सब ग्रुप दिखाते थे। उसी तरीके से आपको यहाँ पर इनर ऑटोमॉर्फिज्म के ऊपर काम करना है, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा ऑटोमॉर्फिज्म का सब ग्रुप है। ये आपको समझ आया? और थर्ड कंडीशन हमारी जो नॉर्मेलिटी वाली कंडीशन, नॉर्मेलिटी समझ रहे हो ना, नॉर्मल सब ग्रुप वाली जो कंडीशन चलती है, जो मतलब हमारा रिजल्ट चलता है कि x इनवर्स ये वाला, कि x इनवर्स बिलोंग करेगा h में फॉर ऑल x बिलोंग टू g, हमें ये वाला रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। पहला कौन सा था? नॉन एम्प्टी वाला। सेकंड कौन सा था? सब ग्रुप वाला। थर्ड कौन सा था? ये नॉर्मेलिटी वाला। अगर हमने ये तीनों रिजल्ट दिखा दिया तो हम साफ साफ कह देंगे कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ g इज ए सब ग्रुप ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ये आपको समझ आए? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिजल्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्टली वी हैव टू सो डेट IG is non-empty. सेकंड, IG इज ए सब ग्रुप का मैंने सिंबल यूज कर दिया, क्योंकि सब ग्रुप लिखूंगा तो काफी जगह पड़ेगा। मैंने सब ग्रुप का सिंबल यूज कर दिया कि इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। और फिर थर्ड हमें ये दिखाना पड़ेगा कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाली, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी का मतलब नॉर्मल सब ग्रुप की जो कंडीशन होती है एक्स इनवर्स वाली, वो दिखानी पड़ेगी।
तो सबसे पहले हमारे रिजल्ट आएगा नॉन एम्प्टी का। तो देखिए शुरू करते हैं, पहला रिजल्ट नॉन एम्प्टी का। आप जानते हो जी क्या है, एक ग्रुप है, और ग्रुप के अंदर चाहे कोई भी एलिमेंट ना हो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ आया? ग्रुप हमने काफी अच्छे से पढ़ा भी हुआ इसको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ग्रुप के, कि ग्रुप के अंदर भले ही कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, जो खुद अकेला ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है, इसलिए वो ग्रुप बन जाता है। समझ आया आपको? तो ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर एग्जिस्ट करता है। और इनर ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब आपको पता है क्या? यही वाला TAX इज इक्वल टू A इनवर्स XA। ये आपको समझ आया? फॉर ऑल X बिलोंग टू G, जहां पे आपका A भी बिलोंग कर रहा था G में, यही तो होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि TEX। ये आपको समझ आया? हमने एक ही जगह क्या करा, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया, क्योंकि ग्रुप जी में एक ना एक आइडेंटिटी, एक ही तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर एग्जिस्ट करता है, तो हमने वही ले लिया कि TE के साथ कोई भी एलिमेंट मान लो X रखा होगा, वो X खुद ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आपको रिजल्ट देखिए किस तरीके का मिलेगा, E इनवर्स X E टाइप का मिलेगा। ये तो आपको समझ आया? क्यों? क्योंकि आपने ए की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, ई पुट कर दिया, तो आपको एलिमेंट भी तो यहाँ पर ए इनवर्स एक्स ए की जगह ई इनवर्स एक्स ई टाइप का मिलेगा। और आप ध्यान से देखिए, चाहे ई हो चाहे ई इनवर्स, दोनों के दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स खुद एक आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो आप x में चाहे ई इनवर्स की मल्टीप्लाई करें, आप x में चाहे ई की मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आपको x ही मिलने वाला है। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि आपने देखा क्या, कि उसके अंदर इनर सब ग्रुप के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट x तो जरूर एग्जिस्ट करता है। ये आपको समझ आया? भले ही चाहे आप जो पुट कर रहे हो आपको वही मिल जा रहा है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर एग्जिस्ट करता है जो कि फाई के इक्वल नहीं है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है। ये समझ आया? और ये जब भी नॉन एम्प्टी सेट नहीं है, इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया कि IG एक नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि आपको नॉर्मल सब ग्रुप में पहली कंडीशन नॉन एम्प्टी दिखानी पड़ेगी कि वो आपका नॉन एम्प्टी है। तो नॉन एम्प्टी के लिए हम लोग कम से कम दिखा देंगे कि भैया कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर एग्जिस्ट करता है। तो हमने वही दिखा दिया कि TEX का मतलब E इनवर्स X ही आ जाएगा, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे X आएगा, इसका मतलब कम से कम एक X तो आ गया ना, जो 5 के बराबर नहीं है। साफ साफ मीनिंग हो गया कि वो नॉन एम्प्टी है। इसको रफ करो, क्योंकि अगला मुझे सब ग्रुप वाला प्रूफ करना है और वो रिजल्ट थोड़ा सा लंबा है, तो स्पेस चाहिए, इसलिए ये वाला पॉइंट रफ करूंगा। सॉरी, ये वाला देखिए, सेकंड कंडीशन हमारी चलेगी सब ग्रुप वाली, कि हमारा जो इनर सब ग्रुप है वो सिर्फ सब ग्रुप है किसका, सॉरी इनर ग्रुप, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म सब ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। काफी लंबे लंबे नाम है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म सब ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। देखिए, तो यहां पर सबसे पहली बात, अच्छा सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, कि मान लो कोई भी दो एलिमेंट है ए और बी जो कि बिलोंग कर रहे हैं एच में, और अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी का इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच में, इसका मतलब क्या है कि वो मैंने सब ग्रुप प्रूफ कर दिया। ये तो कंडीशन होती है सब ग्रुप की, कि अगर कोई दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं एच में और आपने ये रिजल्ट प्रूफ कर दिया कि ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच में, इसका मतलब आपने उसे सब ग्रुप प्रूफ कर दिया। तो हम लोग यही काम करेंगे, हम लोग जान लेंगे, इसी को जान लेंगे, मतलब जानते हैं कि TA, TB बिलोंग करेगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। आपको समझ आया? क्योंकि TA और TB इनर ऑटोमॉर्फिज्म में तो है, इसका मतलब वो बिलोंग करेगा IG में। तो अगर हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया यहां से कि TA और TB का होल इनवर्स बिलोंग कर रहा है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में, इसका मतलब हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि वो सब ग्रुप है। ध्यान से देखिए, मैंने दो एलिमेंट लिए TA TB जो कि AB की तरह काम कर रहे थे, फिर मैं ये प्रूफ करूंगा कि AB इनवर्स, इसका मतलब TA TB का इनवर्स बिलोंग करना चाहिए IG में। और अगर मैंने सिर्फ इतना सा प्रूफ कर दिया, इसका मतलब मैं कह दूंगा कि वो क्या है, सब ग्रुप है। ये आपको समझ आया? तो चलिए काम करते हैं। अब देखिए, इसको प्रूफ करना है कि वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यही तो करना है कि TA TB का इनवर्स, ये आपको प्रूफ करना है कि ये TA TB इनवर्स बिलोंग कर रहा है IG में। इसका मतलब आप इसके ऊपर काम करोगे और करते करते ये बता दोगे कि जो आपको फाइनल रिजल्ट बाद में मिला वो IG में है। ये आपको समझ आया? तो देखिए इसके अंदर कैसे काम करोगे। ये आप जानते हो, ये जो लिखा हुआ है TA TB का इनवर्स, आप इसको लिख सकते हो, ये जो TA TB का इनवर्स लिखा हुआ है, आप इसको यहां पे लिख सकते हो TA
टीबी का इनवर्स। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, जब हम लोग इसका सेकंड लेक्चर पढ़ के आए हैं तो वहां पर हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि टी ए इनवर्स इज इक्वल टू टी ए का होल इनवर्स होता है। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने वहां पढ़ी थी, तो वही हमने यहाँ यूज करी है कि सबसे पहले होल इनवर्स लगा हुआ था। होल इनवर्स का मतलब क्या था कि आपके पास टी ए तो सेम टू सेम है, वो इनवर्स अंदर एलिमेंट के पास आ जाता है और वो बी इनवर्स आपका बन जाता है। अच्छा, क्लियर आ रहा था क्या? क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है टी ए टीबी का इनवर्स। आपने इस वाली प्रॉपर्टी से, क्योंकि जो टी ए का होल इनवर्स होता है वो बराबर होता है टी ए इनवर्स का, इनवर्स अंदर एलिमेंट के पास आ जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे टीबी का होल इनवर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इनवर्स अंदर एलिमेंट के पास आ जाएगा तो आपके पास टीबी इनवर्स हो जाएगा। ये आपको समझ आया? और आप इस चीज को काफी अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर टीबी इनवर्स के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एक्स मान लोगे। जैसे यहाँ पर सिर्फ टी ए लिखा हुआ है, टी ए का मतलब क्या है कि वो टी ए एक्स की बात कर रहा है। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो एक्स की बात कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से आ जाएगा ये बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये वाला टी ए तो सेम टू सेम है, ये टी बी इनवर्स को आप लिख सकते हो टी बी इनवर्स एक्स। ये आपको समझ आया? और इस पे लगा दो ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन, तो ये आपका बराबर हो जाएगा टी ए, यहाँ पर बी इनवर्स है, इसका मतलब साफ साफ बी इनवर्स का इनवर्स एक्स और फिर बाद में बी इनवर्स। ये आपको समझ आया? हम लोग ऊपर प्रूफ करें क्या? ऊपर प्रूफ करें, चलिए ठीक है। ये वाला रिजल्ट रफ करूंगा, ऊपर वाला, यहां से ऊपर वाला कर दें, ठीक है। देखिए ये वाला रिजल्ट ऊपर ले जा रहा हूं। अब जानते हो ये वाले टी ए तो सेम टू सेम रह जाएगा, लेकिन यहां पर ये बी इनवर्स का इनवर्स आपको बी दे देगा। ये वाला एक्स तो सेम टू सेम है और ये वाला फिर से बी इनवर्स आ जाएगा। ये आपको समझ आया? अब इस एलिमेंट के ऊपर रिजल्ट लगाओ टी ए के साथ, इसको पूरा का पूरा एक्स मान लेना इस वाले को, और उस पर रिजल्ट लगा दो टी ए के साथ, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर ए इनवर्स बीच वाला बी एक्स और बी इनवर्स सेम टू सेम है और बाद में ए, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको काफी अच्छे से जानते हो, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए इनवर्स बी, ये वाला बीच वाला तो एक्स सेम टू सेम है, बाद में लिखा हुआ है बी इनवर्स ए। यह भी आपको समझ आया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये साफ साफ मीनिंग इसका क्या है कि आगे जो ये ए इनवर्स बी लिखा हुआ है, क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो बी इनवर्स ए का इनवर्स? क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो? क्यों? क्योंकि आप जानते हो किसी दो चीज के मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स मतलब पहले पीछे वाले का इनवर्स लिखना है, फिर बाद में आगे वाले का इनवर्स लिखना है। आगे क्या है? बी इनवर्स है, तो ये बी इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा। तो ये आगे का ए इनवर्स तो सेम टू सेम, लेकिन बी इनवर्स का इनवर्स तो आपको बी दे देगा ना, तो यही तो यहाँ पे ए इनवर्स बी लिखा हुआ है। इसका मतलब ए इनवर्स बी को इस तरीके से लिखा जा सकता है। और मैंने ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि बाद में मुझे यही चाहिए बी इनवर्स ए, मेरे को बाद में बी इनवर्स ए ही चाहिए, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से लिखा। तो ये मेरा आ जाएगा बी इनवर्स ए का इनवर्स, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर बी इनवर्स ए। ये आपको समझ आया? और अब मैं इसको कंपेयर करूंगा जब अपनी इस वाली कंडीशन से इनर ऑटोमॉर्फिज्म वाली से, तो मेरे पास आ जाएगा टी बी इनवर्स ए एक्स। ये आपको समझ आया? और आप इस चीज को काफी अच्छे से जानते हो कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर चाहे जो कंडीशन लिखी हो यहाँ पे नीचे की तरफ, वो जी में बिलोंग करती है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि बी इनवर्स ए कहां बिलोंग कर रहा है? जी में। ये आपको समझ आया? अगर बी इनवर्स ए बिलोंग कर रहा है जी में, इसका मतलब ये पूरी की पूरी कंडीशन कहां बिलोंग करेगी? इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में। ये आपको समझ आया? अगर नीचे वाला बी इनवर्स ए जी में बिलोंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि बी भी एक जी का एलिमेंट है, ए भी जी का एलिमेंट है, तो उनके इनवर्स का किसी भी तरीके से कंपोजिशन ले लोगे तो वो भी जी का एलिमेंट आएगा। इसका मतलब आपने ये प्रूफ करा कि जो ये टी बी इनवर्स था, टी बी इनवर्स ए एक्स कहां बिलोंग कर रहा है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में। और ये किस चीज का मतलब था? ये इस चीज का मतलब था टी ए टी बी इनवर्स। और आपको यही प्रूफ करना था, क्योंकि इस चीज का असली मतलब क्या था? ये था, क्योंकि आप इसके ऊपर काम करते गए और आपने ये प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये टी ए टी बी का इनवर्स का मतलब ये था, और ये कहां बिलोंग कर रहा है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में। ये आप समझ रहे हो? ये आई जी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब आपने साफ साफ कह दिया कि ये सब ग्रुप भी है किसका? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। ये आपको समझ आया? सिंपल कंडीशन प्रूफ हो गया क्या? कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ
जी। यही तो प्रूफ करना होता है कि जो भी आप फंक्शन लेके, जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो, अगर उसमें इस तरीके के इनवर्स वाली कंडीशन बिलोंग कर गई तो आपका वो सब ग्रुप हो जाएगा। और आप इसके ऊपर काम करते गए, करते करते आपने ये प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में। समझ आया? तो सब ग्रुप वाली कंडीशन तो प्रूफ हो गई। उसके बाद आता है नॉर्मल सब ग्रुप, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाली, कि जो नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन है वो भी प्रूफ हो जाए एक बार तो मेरा काम हो जाएगा। ये आपको समझ आया? देखिए बहुत आसान है, बस हर चीज का मतलब पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदे ने ये लिख दिया तो क्यों लिख दिया, और अगर ये पता चल गया तो फिर तो हो जाता है। देखिए अगला आता है थर्ड कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाला, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी। देखिए कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी का मतलब नॉर्मल सब ग्रुप में आपको ये प्रूफ करना होगा कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा एच में फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी और एच बिलोंग टू कैपिटल एच, ये वाली कंडीशन। इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, अगर ये वाली कंडीशन मैंने ऐसे लिखी हुई है तो आप यहां पे जानते हो एच जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, नॉर्मल सब ग्रुप, सॉरी सिंबल ऐसे होता है ट्रायंगल टाइप का, नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। इसका मतलब हमें यहाँ पे प्रूफ करना था इनर ऑटोमॉर्फिज्म सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का, आईजी सब ग्रुप है ऑट जी का, नॉर्मल सब ग्रुप है ऑट जी का। समझ रहे हो? आईजी नॉर्मल सब ग्रुप है ऑट जी का, हमें ये प्रूफ करना था। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हमने इसको, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, जहां पर एच बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच में। इसका मतलब आपको ये, अगर ये कंडीशन प्रूफ हो गई तो आप कह दोगे कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ये आपको समझ आया? तो यहां पर आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है कि आईजी जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है ऑट जी का, ऑट जी मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। तो इसके लिए आप ध्यान से देख सकते हो कि आप एच को आईजी से कंपेयर करोगे तो एच को आईजी लिख सकते हो और यहां पर जी को ऑट जी लिख सकते हो। ये आपको समझ आया? सिंपल सा मीनिंग है, एच को आप आईजी लिख सकते हो, जी को आप ऑट जी लिख सकते हो। ये समझ आया? और आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑट जी से, ऑट जी का मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से कोई एक फंक्शन उठाना पड़ेगा उसको, इस क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म में फंक्शन आता है, ऑटोमॉर्फिज्म में आपको कोई एक फंक्शन उठाना पड़ेगा, उसको इस तरीके से कंपोज करवाना पड़ेगा। करवाने के बाद आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म में बिलोंग करता है, वो एच में बिलोंग करता है। ये समझ आया? अब ध्यान से देखिए क्या किया हुआ है कि कुछ ऑथर ने ऑटोमॉर्फिज्म वाले फंक्शन को एफ से डेनोट करा है, मैं कई बार बता चुका हूं। कुछ ऑथर ने ऑटोमॉर्फिज्म वाले फंक्शन को टी से डेनोट करा हुआ है। किसी ऑथर ने ऑटोमॉर्फिज्म वाले फंक्शन को एफ से डेनोट करा है और किसी ऑथर ने ऑटोमॉर्फिज्म वाले फंक्शन को टी से डेनोट करा है। इसका मतलब एफ भी ले सकता है, टी भी ले सकता है, लेकिन मैं लूंगा एफ क्योंकि जगह जगह टी मिलेगा। देखो अगर मैंने टी ले लिया, मैक्सिमम बुक ने एफ ले रखा है, अगर आपने टी ले लिया तो टी का मतलब मेरे को हर जगह तो टी मिल ही रहा है क्योंकि आईजी का मतलब यही तो होता है। कहां गया टी ए एक्स का मतलब पहले ही हम लोग टी लेके चल रहे हैं ए इनवर्स एक्स है, फिर एक और टी ले लूंगा कंफ्यूजन होगी। समझ है आपको? एक और टी ले लूंगा कंफ्यूजन होगी, तो बार बार उसको टी लेने से अच्छा मैं साफ साफ बोल दूंगा कि जो एफ है वो बिलोंग कर रहा है ऑट जी में, मैं एफ लेके चलूंगा, नो कंफ्यूजन। आपको समझ आया? अब f बिलोंग कर रहा है ऑट जी में, इसको पुट करोगे इस कंडीशन के हिसाब से तो आपका आ जाएगा f h, h का मतलब इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा TA क्योंकि h क्या है आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, h बिलोंग कर रहा है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में। सारी कंडीशन समझ है मैंने क्या क्या लिख दिया? नॉर्मल सब ग्रुप में ये दिखाना होता है कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर रहा है h में फॉर ऑल x बिलोंग टू जी, जहां पर h बिलोंग करेगा कैपिटल H में। और आपको ये दिखाना है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म सब ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। इसका मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आईजी का जो काम है वो एच कर रहा है और ये जो ऑटोमॉर्फिज्म का काम है वो जी कर रहा है। ये आपको समझ आया? अब ऑटोमॉर्फिज्म का काम जी कर रहा है तो आपको यहां से कोई एक फंक्शन उठाना पड़ेगा x, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म में फंक्शन काम करता है, और उसे यहां पर सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैं वही काम कर रहा हूं कि f ऑटोमॉर्फिज्म में से कोई एक फंक्शन उठाया f, उसे यहां सेपरेट करूंगा। और ये जो बीच वाला है वो तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब उसमें तो कोई TA बिलोंग करेगा, यहां पर मेरे को TA लिखना चाहिए।
मैंने टी ए मान लिया, उसमें तो कोई टी ए बिलोंग करेगा, तो ये आ गया एफ टी ए और यहाँ पर एफ इनवर्स। ये समझ आया, ये बिलोंग करना चाहिए कहाँ पर, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में। और अगर ये प्रूफ हो गया इसका मतलब आप नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ कर दोगे। कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, ये क्या है, ये कंडीशन है किस चीज की, नॉर्मेलिटी की, फॉर आई जी एंड ऑट जी, आई जी और ऑट जी वाली कंडीशन के लिए। ये आपको समझ आया, आई जी और ऑट जी वाली कंडीशन के लिए यही कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी है। तो देखिए ध्यान से, अच्छा हाँ सॉरी ये आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर एफ टी ए, आप जानते हैं यहाँ पर एफ इनवर्स में कुछ नहीं लिखा, सिंपल सा मीनिंग है, आप एक्स मान लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा एफ टी ए, ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स और ये बिलोंग करेगा कहाँ पर, सॉरी आई जी पे। ये हमें दिखाना है कि ये बिलोंग करेगा आई जी पे, हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे और आगे चल के एक समय बाद ये बता देंगे कि वो आई जी में बिलोंग कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, आपके पास टीए के अंदर कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, टीए के अंदर कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा। जैसे कहीं पर आपके सामने जो टीए वाली कंडीशन थी, टीए एक्स वाली, वो ये होती है ना ए इनवर्स एक्स ए वाली, उसी तरीके से यहाँ पर टीए के अंदर क्या लिखा हुआ है, एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर एक्स लिखा होता था तो आपके सामने आ गया एफ, टीए के अंदर ये लिखा हुआ है इसलिए ए इनवर्स एफ इनवर्स एक्स और यहाँ पे ए आ जाएगा। ये आपको समझ आया, दोबारा रिपीट करो, चलो ठीक है। ये आपके सामने ए का ए इनवर्स हो जाएगा, बीच में फंक्शन की जगह पूरा एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, बाद में आपका ए हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, क्योंकि एफ आपका ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब इनडायरेक्टली वो होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहा है, ठीक है। एफ आपका ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब इनडायरेक्टली वो होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहा है। और होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन ये कहती है कि फॉर एनी ए बी सी डॉट 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 एन एलिमेंट के लिए आपका ये एफ ए डॉट एफ बी डॉट एफ सी डॉट 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 एफ एन के बराबर हो जाएगा। ये आपको समझ आया, आपका एफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ऐसे डॉट डॉट करते करते एन जो होगा वो बराबर हो जाएगा एफ ए डॉट एफ बी डॉट एफ सी डॉट 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 एफ एन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीन एलिमेंट है, एक ये और एक ये, तो ये आपका बराबर हो जाएगा एफ ए इनवर्स, ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा एफ ए। ये आपको समझ आया। अब थोड़ी सी चालाकी, क्रिएटिविटी, क्या आपके सामने ये एफ इनवर्स लिखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के फंक्शन जो है इनवर्स है, इसका मतलब कट के आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, इसका मतलब एक्स के साथ एक्स ही आ जाएगा। एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ है वो आपको एक्स ही मिलेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, कट पिटा के आपको पूरा का पूरा एक्स देगा। ये समझ आया। और यहाँ पे ये जो एफ ए इनवर्स लिखा हुआ है ये कोई ना कोई फंक्शन है। जब आपने फंक्शन के अंदर ए इनवर्स रखा तो आपको कोई ना कोई कोडोमेन का रेंज का एलिमेंट मिलेगा, कोडोमेन का एलिमेंट मिलेगा, कोई ना कोई रेंज मिलेगा, कोई ना कोई आउटपुट मिलेगी। तो आपने क्या करा, जब मान लो आपने फंक्शन के अंदर ए इनवर्स रखा तो आपको बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट मिल गया। आपने फंक्शन के अंदर ए रखा तो आपको सिर्फ बी टाइप का एलिमेंट मिल गया। बात तो समझ आई। आपने फंक्शन के अंदर कोई एलिमेंट ए इनवर्स रखा, अब जब रख दिया है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, तभी तो फंक्शन बनेगा, कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलेगा। तो मैंने मान लिया कि फंक्शन के अंदर ए इनवर्स रखा तो मेरे को बी इनवर्स मिल गया, और अगली बार फंक्शन के अंदर ए रखा तो मुझे बी मिल गया। तो ये मेरा बराबर हो जाएगा बी इनवर्स, ये तो एक्स हो गया था क्योंकि एफ और एफ इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये वाला एक्स और ये वाला बी। और आप देख सकते हो कि बी इनवर्स एक्स बी एक तरीके का इनर ऑटोमॉर्फिज्म ही है, इस तरीके का, क्योंकि ये इसी तरीके से तो बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब आप साफ साफ कह रहे हो कि ये जो बी इनवर्स एक्स बी है कहाँ किसके बराबर हो जाएगा, ये टी बी एक्स के बराबर हो जाएगा। ये आपको समझ आया। और टी बी एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म में बिलोंग कर रहा है, और आपको यही तो बिलोंग करवाना था। इसका मतलब साफ साफ हो गया कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो जी है वो नॉर्मल सब ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। ये आपको समझ आया, सिंपल सी कंडीशन। तो आपने ये तीनों कंडीशन प्रूफ कर दी कि आपका जो है नॉन एम्प्टी है, उसके अलावा इनर ऑटोमॉर्फिज्म सबसेट है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ उसका, फिर अगली बार वो नॉर्मल सब ग्रुप है, फिर अगली बार नॉर्मल सब ग्रुप है। दोनों तीनों कंडीशन प्रूफ हो गई, और तीनों कंडीशन प्रूफ होते आप ये साफ साफ कह दोगे कि जो आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, किस चीज का, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। ये आपको समझ आया। तो उम्मीद है थ्योरम काफी अच्छी समझ आई होगी। उसके बाद हमारे पास और थ्योरम्स आएंगी, उसका हम लोग रिजल्ट देखेंगे
देख लेंगे। लेकिन बाकी थ्योरम्स, जैसे मान लीजिए बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर, अब हर टॉपिक के ऊपर थ्योरम्स करवाना पॉसिबल नहीं है। करवाऊंगा लेकिन समय लगेगा, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं। तो आपको अगर एक थ्योरम्स का कंसेप्ट पता चल गया, आपको जो थ्योरम में स्टेटमेंट दिया हुआ है और जो रिजल्ट मांग रहा है, अगर उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, इसका मतलब आपको हर एक पॉइंट का रीजन पता होगा कि आपको अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो अपनी प्लीज बुक की मदद से उसे ट्राई करिए, और बाकी उम्मीद है समझ तो आया ही होगा आपको, और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय। और हमारा ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म वाला टॉपिक यहाँ फिनिश हो चुका है, और कुछ मिलेगा तो मैं उसे करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर फिनिश हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा आगे भी और टॉपिक करवाने की। बाकी अगर कुछ आदि थ्योरम्स आपकी बचती हैं तो प्लीज कमेंट करिए, और मैं कोशिश करूंगा अभी मैं करूंगा कि मैं करवाते जाऊं पूरी, और 3-4 थ्योरम और करवा दूं जो मतलब थोड़ी अजीब सी हैं, जिनमें कुछ ना कुछ लॉजिक चाहिए। चलिए, तो बाकी मिलते हैं आपसे, ठीक है, थैंक यू, बाय।